वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के ऊपर। ऑल्दो प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी जो होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, दोनों की तैयारी एक साथ ही होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को चाहिए होता है कि आप लोग को प्रीलिम्स की बुक लिस्ट मिले, आप लोगों को प्रीलिम्स की बुक लिस्ट जाननी होती है, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ऑल्सो इस वीडियो में केवल स्टैटिक बुक के बारे में हम बात करेंगे, करंट अफेयर के सोर्सेज के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये आपको बताया है कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि जीएस का पेपर होता है और पेपर 2 जो कि सीसैट का पेपर होता है। पेपर 1 में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी जीएस के पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो बुक लिस्ट हमने बनाया है इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वेरी बेसिक बुक्स एंड एडवांस बुक्स, एंड कुछ केसेस में अदर सोर्सेज को भी हमने ऐड किया है। वेरी बेसिक बुक्स वो सारी बुक्स हैं जो कि अगर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर आपने ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट 10th के बाद नहीं पढ़ा है तो आपको वो सारी बुक्स भी पढ़नी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट, आपने ग्रेजुएशन ही उससे किया है, तो आप वेरी बेसिक बुक्स को स्किप कर सकते हो। उसके बाद बेसिक बुक्स वो हैं जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, एंड एडवांस बुक्स तो पढ़नी ही है। सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें 4 मेन हेड्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो वेरी बेसिक बुक है वो है एनसीईआरटी क्लास 6th की। आई एडवाइस यू कि आप ये सारी बुक्स भी एक रीडिंग तो दे ही दो, भले ही आपने ग्रेजुएशन ही क्यों ना किया हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं ये बुक्स भी पढ़ना। एंड गाइज इन बुक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक रीडिंग तो आप दे ही दो। तो वेरी बेसिक बुक हो गई एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 6 की। बेसिक बुक जो कि आपको पढ़नी ही है वो है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 12 की पार्ट 1। एडवांस बुक है आर.एस. शर्मा जो कि ओल्ड एनसीईआरटी नाम से भी फेमस है। फिर है मेडिवल हिस्ट्री, इसमें वेरी बेसिक बुक है स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी, बेसिक बुक है स्टैंडर्ड 12th की पार्ट 2, और एडवांस बुक है सतीश चंद्रा जिसे ओल्ड एनसीईआरटी भी कहा जाता है, या फिर आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक जो मेडिवल हिस्ट्री पे आती है वो भी पढ़ सकते हो। इन दोनों में से एक बुक आप पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री की वेरी बेसिक बुक जो है वो स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी है। बेसिक बुक जो है वो स्टैंडर्ड 12th पार्ट 3 है। एडवांस बुक जो है वो बिपिन चंद्रा जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से फेमस है वो है, और स्पेक्ट्रम जो लिखी गई है राजीव अहीर द्वारा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आई एडवाइस यू कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इन दोनों ही बुक को पढ़ लो, या तो फिर अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इन दोनों में से एक पढ़ सकते हो। आई सी कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ो। अब हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पे। इसके लिए बेसिक बुक जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है। फिर एडवांस बुक है नितिन सिंघानिया, और अदर सोर्सेज हैं इसमें NIOS की बुक, CCRT की वेबसाइट, एंड आपको इन सारे सोर्सेज को रेफर करना है। फिर है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके लिए वेरी बेसिक बुक है एनसीईआरटी 6th to 10th। आई एडवाइस यू कि आप लोग ज़रूर पढ़िए ज्योग्राफी की 6 से 10 तक की एनसीईआरटी, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि हमने जब पढ़ी थी तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी जो हमें लगा अरे हमें तो पता ही नहीं थी। सो आई एडवाइस यू कि आप 6 से लेके 10वीं तक की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छी तरीके से। फिर इस केस में बेसिक बुक है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, 11th की पार्ट 1-2 एंड 12th की पार्ट 1-2 दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एडवांस बुक है इस केस में जीसी लियोंग, और एटलस तो आपके लिए होना ही चाहिए आपके पास। अदर सोर्सेज में है मृणाल में ज्योग्राफी पे लेक्चर्स हैं राज तनल मैम के, वो आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ई कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज एक्सेट्रा। इसके लिए वेरी बेसिक बुक है 9th एंड 10th की एनसीईआरटी। आपको 6th, 7th, 8th की नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं है उसमें।
फिर बेसिक बुक है इसके लिए एनसीईआरटी 11th एंड 12th की, एंड एडवांस बुक है जो कि बाइबल है इसके लिए, वो है लक्ष्मीकांत, जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है एंड अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। इसके लिए वेरी बेसिक बुक है जो कि आप स्किप कर सकते हो, वो है एनसीईआरटी 9th एंड 10th। बेसिक बुक है एनसीईआरटी की 11th की बुक एंड 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडवांस बुक में आपके पास ऑप्शन है, आप श्री राम IAS की पढ़ सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप ये पढ़ो। संजीव वर्मा भी हैंडी है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन आई विल से कि रमेश सिंह बहुत ज़्यादा मोटी है, आप इसे छोड़ दो, आप इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ो। अदर सोर्सेज में है mrunal.org, अमेजिंग नोट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नोट्स आपको मिलेंगे। फिर है बजट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पढ़ना है, एंड कुछ अगर आपको टर्म्स में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अर्थपीडिया है जिसे आप रेफर कर सकते हो। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक बुक है क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी है, उसके लास्ट 4 चैप्टर्स, और एडवांस बुक है शंकर IAS का जो नोट्स मिलता है बाज़ार में वो। जनरल साइंस के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, उसे आप रेफ़र कर सकते हो, एंड जनरल साइंस के लिए तो आपको ज़्यादातर करंट ही रेफ़र करना होगा। अब हम आते हैं CSAT की बुक पे। तो CSAT के लिए एक बुक आती है अरिहंत, आप वो रेफ़र कर सकते हो, वो मोर देन इनफ होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो बाज़ार में बैंक PO SSC वगैरह की जो बुक आती है उसे आप रेफ़र कर सकते हो। आप RS अग्रवाल की जो बुक आती है उसे रेफ़र कर सकते हो, मैथ्स के लिए एंड रीजनिंग दोनों के लिए आती है। सो गाइज दिस वाज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको किस तरीके का वीडियो देखना है वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दीजिए। आप कुछ वीडियो सजेशंस दे दीजिए जिस पे हम वीडियो बना सकें, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट, बाय, हैव एन ऑसम डे। एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स